नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेंडी डिबेट में, जहां हम बात करते हैं भारत के उज्जवल भविष्य की। आज का विषय है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां वाकई पेट्रोल डीजल को पीछे छोड़ देंगी? क्या भारत तैयार है ईवी क्रांति के लिए? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसी गाड़ी जो बैटरी से चलती है, ना कि पेट्रोल या डीजल से। इनमें मोटर होती है, बैटरी होती है और ख़ास बात ये बिल्कुल शांत और पर्यावरण के लिए बेहतर होती हैं। ईवी तीन मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला है बीईवी यानी बैटरिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा है एचईवी यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तीसरा है पीएचईवी यानी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। भारत में ईवी की शुरुआत बहुत धीमी रही। 2001 में रेवा इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई थी, पर लोगों ने उसे ज़्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन आज ईवी को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और अब सरकार और कंपनियां दोनों इसमें निवेश कर रही हैं। भारत सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें सब्सिडी मिलती है, जैसे 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन ईवीज पर। ईवी पॉलिसी हैं काफ़ी, जो कि स्टेट लेवल पॉलिसीज हैं, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य ईवी को प्रमोट करने में सबसे आगे हैं। 30% नई कारें और 80% 2 और 3 व्हीलर ईवी हों। अब ईवी में कई बड़ी कंपनियां कूद चुकी हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, उन्होंने कई मॉडल अपने इसमें निकाले, जिसमें नेक्सॉन ईवी में आई है, टियागो है, वो ईवी में आ चुकी है। ओला इलेक्ट्रिक है, स्कूटर सेगमेंट में सबसे आगे है, आपको पता है। महिंद्रा, हुंडई, बीवाईडी, विनफास्ट, मारुति सुजुकी भी अब 2025 में अपनी पहली ईवी गाड़ी या कार ला रही है। टाटा तो एक बैटरी गीगा फैक्ट्री पर $1.5 बिलियन निवेश भी कर चुका है। इसी तरह ओला भी फ्यूचर फैक्ट्री में लाखों स्कूटर्स बना रहा है। ईवी की सबसे बड़ी जरूरत है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब भारत में चार्जिंग स्टेशन तेजी से बन रहे हैं। हाईवे पर फास्ट चार्जिंग, शहरों में पब्लिक चार्जिंग पॉइंट, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी विकसित हो रहे हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी में भी बदलाव काफी हो रहा है, जैसे लिथियम की जगह अब सॉलिड स्टेट बैटरी रेंज भी बढ़ रही है, जिसकी खास बात है ये 400 से 500 किलोमीटर तक चार्जिंग जा सकती है और इसका चार्जिंग टाइम जो है वो अब 1 घंटे से भी कम है। 2024 में ईवी बाजार की वैल्यू $8.49 बिलियन थी और 2030 तक यह 40% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने का अनुमान है। 2025 में भारत में 3 लाख ईवी कारें बनेंगी, जो कि इसी साल है, और 2030 तक यह आंकड़ा हो जाएगा 13 लाख यूनिट्स। ईवी सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है। ईवी बसें, ट्रक, रिक्शा और डिलीवरी वैन भी इसी राह पर है। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे ईवी की कीमत अभी भी ज्यादा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बहुत कम है। बैटरी के लिए चीन पर अभी भी हम निर्भर हैं। रिसाइकलिंग और बैटरी वेस्ट का प्रबंधन, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, इन पर सरकार और इंडस्ट्री दोनों काम कर रहे हैं। दोस्तों, ईवी केवल एक ट्रेंड नहीं है, यह भविष्य की जरूरत है, भारत का सपना है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट और ईवी उसका मुख्य हिस्सा है। 2030 तक हम एक नया भारत देखेंगे, जहां गाड़ियां होंगी इलेक्ट्रिक और हवा होगी साफ और खर्चा होगा कम। तो दोस्तों, क्या आप ईवी लेने की सोच रहे हैं? आपका पसंदीदा ईवी ब्रांड कौन सा है? कमेंट करके बताइए। और
इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक और ट्रेंडी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।